नमस्कार, मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ और पूर्वांचल से जुड़ी खास खबरें। अगर हमारी खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज एबीसी चैनल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार आजमगढ़। इस 31 दिसंबर को पूरा शहर झूम उठने वाला है क्योंकि होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़ लेकर आ रहा है न्यू ईयर ईव का सबसे धमाकेदार इवेंट। इस रात को और खास बनाने आ रहे हैं सन ऑफ साबरी ब्रदर्स अपनी सोफी और सोलफुल आवाज के साथ, और डांस फ्लोर को फायर बनाएंगी डीजे साहिबा अपनी हाई एनर्जी बीट्स के साथ। एक ही रात, एक ही स्टेज एंड सो मच ऑफ डबल धमाका। ये पूरा शो फनकार के द्वारा क्यूरेटेड है जहां एंटरटेनमेंट का लेवल हमेशा टॉप नॉच होता है। तो वेन्यू याद रखिएगा, होटल गोल्डन फॉर्च्यून आजमगढ़। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। बड़ी खबर है। आजमगढ़ से नव वर्ष के अवसर पर शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आजमगढ़ पुलिस द्वारा विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। न्यू ईयर पार्टी की अनुमति रात्रि 1 बजे तक ही मान्य होगी। जश्न की आड़ में हुड़दंग, स्टंट, तेज रफ्तार एवं नशे में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे में पकड़े जाने या स्टंट करते पाए जाने पर गिरफ्तारी, वाहन सीज एवं आवश्यकता पड़ने पर जेल भेजा जाएगा। शराब पीकर वाहन चलाना दुर्घटना को न्योता देता है। नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। यह आदेश 5 जनवरी तक प्रभावित रहेगा। मॉल, होटल, पब, क्लब, बार एवं हॉल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। जनपद की मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों एवं प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। नव वर्ष के दृष्टिगत जनपद के महत्वपूर्ण चौराहों नरौली, दास फर्नीचर चौराहा, बागेश्वर, बावली चौराहा सहित अन्य संवेदनशील स्थानों पर यातायात पुलिस द्वारा विशेष निगरानी रखी जा रही है। साथ ही होटल, ढाबों एवं सार्वजनिक स्थलों के सामने ब्रेथ एनालाइजर के माध्यम से वाहन चालकों की जांच करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि नशे की अवस्था में वाहन चलाने जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। आपको बता दें कि यातायात पुलिस द्वारा लगातार पेट्रोलिंग कर आमजन को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना अथवा अव्यवस्था को रोका जा सके और जनपद में यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। एसएसपी आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार ने आमजन से अपील किया है कि नव वर्ष का उत्सव शालीनता, अनुशासन एवं कानून के दायरे में रहकर मनाएं। क्या कुछ कहना है डॉक्टर अनिल कुमार एसएसपी का, आप सुनिए। सर, नए वर्ष पे क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और आजमगढ़ वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आजमगढ़ जनपद वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि नए वर्ष का जो सेलिब्रेशन है वो नियम कानून के दायरे में हो और अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान रखते हुए हो। पुलिस ने नागरिकों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इस अवसर को सकुशल संपन्न कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। जो भी लोग इसमें हुड़दंग या कोई गैर कानूनी गतिविधि या किसी और अपराध में संलिप्त होने का प्रयास करेंगे, उनके विरुद्ध पुलिस सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। कई जगहों पे ऐसा देखा जाता है कि रंगारंग कार्यक्रम किया जाता है, वहाँ ड्रिंकिंग भी होती है और वायलेंस बाद में पैदा होते हैं वहाँ पे, तो उससे क्या किस तरह से? देखिए, लोग अपने घरों में जो है वो आयोजन कर सकते हैं, शराब पीना या वो चूंकि उसकी अनुमति है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो आबकारी विभाग है उसने कुछ बार के लाइसेंसेस कुछ चयनित जगहों पे दिए हैं, वहां पर इस तरह का आयोजन हो सकता है। कुल मिलाकर जो भी आयोजन होगा, अगर सार्वजनिक आयोजन है तो पुलिस प्रशासन और संबंधित विभाग की अनुमति लेकर नियम कानून के दायरे में किया जा सकता है।
वहां पर भी नियम कानून का पालन और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना ये आयोजकों की और जो उसमें प्रतिभागी शामिल होंगे उनकी जिम्मेदारी होगी। ये कार्यक्रम रात की टाइमिंग क्या रहेगी, कब तक किया जाएगा, कब तक? 1 बजे तक हमने एडवाइजरी जारी की है। 1 बजे तक इसकी अनुमति रहेगी। उसके बाद किसी तरह का तेज आवाज में डीजे बजाना या उस तरह के हुड़दंग की अनुमति किसी हालत में नहीं रहेगी। तो एक खबर आजमगढ़ से। आजमगढ़ जिले के थाना रानी की सराय क्षेत्र में युवती के साथ छेड़छाड़ और हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार दिनांक 30 दिसंबर 2025 को कोचिंग से घर लौट रही युवती को आरोपी युवक ने रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि युवक ने युवती के साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर जान से मारने की नीयत से उसका गला दबाकर पानी में डुबोने तथा मारपीट करने का प्रयास किया। राहगीरों के हस्तक्षेप से युवती की जान बच सकी है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता की तहरीर पर थाना रानी की सराय में संबंधित गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी ज्ञानेंद्र पाठक को घाटी पट्टी हाईवे से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस का कहना है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरती जाएगी। क्या कुछ कहना है पूरी घटना को लेकर शुभम तोदी सीओ सिटी का सुनिए। कुछ लड़के मिलकर एक लड़की को मारने पीटने का प्रयास कर रहे थे। नदी के पास से स्थानीय लोगों ने पकड़ा है, उसमें वीडियो भी सर वायरल हुआ है। सर ये क्या पूरा मामला है? ये कल दिनांक 30/12/2025 को थाना रानी की सराय अंतर्गत ये मोबिन खान द्वारा थाने पर ये सूचना दी गई कि इनकी लड़की का पूर्व में एक व्यक्ति के साथ में परिचय था और उस व्यक्ति द्वारा पुनः मिलने के स्थान पर जो है इनकी लड़की के साथ में अभद्रता की गई। वह बात खराब होने पर फिर मारपीट का प्रयास किया गया। इस सूचना पर तत्काल थाना रानी की सराय में मुकदमा पंजीकृत कर और अभियुक्त को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। सर वायरल वीडियो जो हो रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि ये जान से मारने का प्रयास कर रहे थे 2 लोग मिल करके उसको, वहां से उसकी गाड़ी भी बरामद की गई है और एक भाग भी गया है वहां से। जैसा मैंने आपको बताया इसमें मुकदमा पंजीकृत हुआ है। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के थाना सरायमेर क्षेत्र में बुधवार भोर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। इसी दौरान चोरी के मामले में वांछित और 10,000 रुपए के इनामी अभियुक्त को पुलिस ने घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर वांछित व इनामिया अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना प्रभारी सरायमेर निहार नंदन कुमार पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी के मामले में वांछित लालमन यादव नंदा बाजार की ओर से सरायमेर की तरफ आ रहा है। सूचना के आधार पर नर्दा पुलिया के पास घेराबंदी की गई। कुछ समय बाद संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त घायल हो गया और मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान लालमन यादव पुत्र श्यामलाल यादव निवासी भक्तिन का पूरा सरैया थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर जिंदा कारतूस, खोखा, मिस कारतूस और 540 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पूछताछ में अभियुक्त ने अपने साथी के साथ मिलकर मार्च 2025 में सरायमेर थाना क्षेत्र के ग्राम रसूलपुर स्थित एक मोबाइल टावर से बैटरियों की चोरी करना स्वीकार किया है। इस मामले में पुलिस पूर्व में मुकदमा दर्ज था और अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार अभियुक्त के खिलाफ आजमगढ़ और अयोध्या जनपद में चोरी व आर्म्स एक्ट से संबंधित कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। क्या कुछ कहना है किरण पाल सिंह सीओ फूलपुर का, सुनिए। दिनांक 7/3/25 को थाना सरायमीर पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 86/25 धारा 305, 331, 4 BNS बनाम अवनीश तिवारी आदि पंजीकृत हुआ, जिसमें जियो के टावर से बैटरियां चोरी की गईं, जिसमें वांछित अभियुक्त लालमन सन ऑफ श्यामलाल निवासी भक्तिन कापूरा थाना गोसाईगंज जनपद अयोध्या वांछित चल रहा था, जिस पर श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया। दिनांक 31/12/25 की प्रातः सुबह 4:15 बजे मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त की घेराबंदी की गई।
अभियुक्त नंदाव बाजार की तरफ से सराय मीर की तरफ आ रहा था। रास्ते में जैसे ही पुलिस पार्टी ने रोकने का प्रयास किया, अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी गई, जिसमें पुलिस पार्टी द्वारा भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त के एक पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया। अभियुक्त को वास्ते उपचार CHC फूलपुर रवाना किया गया। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, एक मिस कारतूस बरामद हुआ है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में नेहरू हाल में अटल स्मृति संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री शिव भूषण और विशिष्ट अतिथि के रूप में मऊ जनपद के पूर्व जिला अध्यक्ष मुन्ना दुबे मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री शिव भूषण सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी एक विचारक, कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम अंत्योदय का विकास करेंगे और सुशासन की स्थापना करेंगे। तो सत्ता पक्ष के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अटल जी दृढ़ निश्चय के व्यक्ति थे। जब वह सत्ता में आए और 24 दलों की सरकार बना करके चलाई, तब उन्होंने अंत्योदय कार्ड की सुविधा देकर जरूरतमंदों को अनाज उपलब्ध कराने का काम किया। किसान कार्ड जारी किया, जिसके माध्यम से किसान कर्ज लेकर साहूकारों के चंगुल में फंस जाते थे, उनको बचाने का भी काम किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गाँव को जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम किया, जिसमें किसान अपनी फसल जिला मुख्यालय पर लाकर उचित मूल्य पर बेच लाभ कमा रहे हैं। पोखरण में परमाणु विस्फोट कराकर भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र की श्रेणी में लाकर खड़ा किया। आज पूरे देश में सड़कों का जाल अटल जी की ही देन है। आज अगर भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है। हम सभी उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर जिला प्रभारी अशोक सिंह, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, जयनाथ सिंह, डॉक्टर संतोष सिंह, शिवनाथ सिंह, प्रेम प्रकाश राय, श्री कृष्ण पाल, घनश्याम पटेल, RP राय, डॉक्टर श्याम नारायण, सच्चिदानंद सिंह, प्रवीण सिंह, सुशील सिंह, हरिवंश मिश्रा, विनय प्रकाश गुप्ता, मृगांक शेखर सिन्हा, सत्य प्रकाश पांडे, शशिकांत विश्वकर्मा, बबीता जसरासरिया, रामहित राजभर, पवन सिंह, मुन्ना, विवेक निषाद, अवनीश चतुर्वेदी, पदाधिकारी व कार्यकर्तागण मौजूद रहे। अटल जन्म शताब्दी का आज यहाँ पर उनकी स्मृति पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अटल जी के जीवन पर आधारित है। उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए, संगठन में रहते हुए उनकी जो जो उपलब्धियां हैं अपनी जनता तक हम लोग ले जाने के लिए कार्यक्रम रखे। SIR को लेकर आपने किस तरह तैयारी की? SIR को एक भी वोटर बचे ना, और जो नाजायज है वो एक भी वोटर लिस्ट में ना रहे, इसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं। 2027 की तैयारी तो पार्टी, राजनीतिक पार्टी है तो होती रहती है। हम हरदम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में हर समय उपस्थित रहती है, कभी अभियान के माध्यम से तो कभी महापुरुषों के कार्यक्रम के माध्यम से। इस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भी इलेक्शन होता है उसके लिए तैयार रहती है। कार्यकर्ताओं क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं? कार्यकर्ताओं को और हम सब लोग मिल करके, जो हमारे 18 साल के युवा हो गए हैं और जो रिटायरमेंट के बाद फिर से अपने गांव में आ गए हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम हो जाए, और जो फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो गए हैं उनके नाम हट जाए, यही हमारी तैयारी है। तो खबर आजमगढ़ से, जहां कड़ाके की ठंड को देखते हुए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं में भारी लापरवाही का आरोप लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी नगर कमेटी आजमगढ़ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से अलाव, सफाई और रंग बसेरी की बदहाल स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। ज्ञापन में बताया गया कि नगर पालिका द्वारा अलाव जलाने के लिए जिन स्थानों को चिन्हित किया गया है, वहाँ भी गीली लकड़ी और बेहद कम मात्रा में लकड़ी डाली जा रही है, जिससे अलाव प्रभावी रूप से जल नहीं पा रहे हैं। इसके कारण नगर में आवागमन करने वाले राहगीरों, मजदूरों और आम नागरिकों को ठंड से कोई राहत नहीं मिल पा रही। बसपा नेताओं ने कहा कि नगर के कई मोड़, चौराहे और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में
अब तक अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ठंड के प्रकोप को देखते हुए इन स्थानों पर अलाव जलाने की संख्या बढ़ाने के साथ साथ सूखी लकड़ी की पर्याप्त व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया गया कि नगर पालिका द्वारा साफ सफाई व्यवस्था में गंभीर उदासीनता बरती जा रही है। केवल कुछ चिन्हित स्थानों पर ही औपचारिक सफाई कराई जा रही है, तो अभी समय से नहीं हो पा रहा, जिससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है और लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। बसपा नगर कमेटी ने कड़ाके की ठंड में असहाय, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरा की सुदृढ़ व्यवस्था, भोजन, पेयजल तथा रात्रि विश्राम की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की, ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि या स्वास्थ्य हानि होने से बचा जा सके। ज्ञापन सौंपने वालों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि नगर में अलाव की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए, अलाव जलाने के स्थानों की संख्या बढ़ाई जाए तथा रैन बसेरा की सुदृढ़ व्यवस्था शीघ्र सुनिश्चित की। ज्ञापन देने वालों में बसपा नगर अध्यक्ष बबलू श्रीवास्तव उर्फ तरुण सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे। मैं बबलू श्रीवास्तव, बसपा का पदाधिकारी, नगर अध्यक्ष। किस मामले ज्ञापन दिया? आज हमने शासन में ज्ञापन दिया डीएम साहब को। किसी चौराहे चट्टी पे पूरे नगर में कहीं पे अलाव नहीं जल रहा है, अगर जल भी रहा है तो वो भी हरी लकड़ियां हैं। हम कल पूरे शहर में हर चौराहे तिराहे पे पहुंच करके मुआयना किया। रात में कहीं लकड़ी दिखाई दे रही है तो हरी लकड़ियां दिखाई दे रही हैं। क्वांटिटी में देखा जा तो 10 किलो 5 किलो यही है। तो अब आप बताइए कि इस तरह से ठंड है, इस कदर ठंड में हरी लकड़ियां वहां जल रही हैं, वो भी 10 मिनट जल रही हैं, फिर उसके बाद बुझी पड़ी हैं। आने जाने वाले, बाइक से चलने वाले लोग रुक करके वहां पे थोड़ी देर के लिए हाथ सेक लेते अगर लकड़ी जलती रहती तो। और क्या मांगे? और हमारी मांगे हैं जैसे कि रैन बसेरा है, कचहरी के पास रैन बसेरा है, स्टेशन के पास है, रोडवेज के पास है। वहाँ पे आए दिन आज के डेट में वहाँ बैठ कर के लोग दारू पी रहे हैं, कोई ताश खेल रहा है और इतनी सारी गंदगियां हैं वहाँ पे कि रैन बसेरा जो हमारे बाहर से आ रहे हैं अतिथि हैं, उनको रहने के लिए, रुकने के लिए स्थान नहीं सही मिल रहा है। शहर के बीच में कूड़ा भी एक के बगल में। और जो दूर दराज से आ रहे हैं उनको रहने के लिए, खाने की और गर्म कंबल देने की व्यवस्थाएं बनाई जाए। इसी सब मांगों को लेकर के आज हमने ज्ञापन डीएम साहब को सौंपा है। और दूसरी चीज, शहर में आप देख लीजिए पुराने जेल के पास आप चले जाइए, देखिए वहाँ पूरे शहर का कचरा वहाँ इकट्ठा रहता है। आने जाने में लोगों को दिक्कतें होती हैं, महीनों महीनों वहाँ कचरा पड़ा रहता है, कभी उठता है कभी नहीं उठता है। शहर की हालत तो आप देख ही रहे हैं, आप लोगों से छुपा तो है नहीं। आए दिन वहाँ जाम लग रहा है पूरे शहर में। गौरी शंकर घाट से आप हरा चुंगी से निकलिए सिधारी के लिए 10 मिनट का रास्ता है, लेकिन आपको उस छोर से इस छोर जाने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा। इनके नगर अध्यक्ष जी सोए पड़े हैं। मैं तो इनको सोच रहा हूँ कि कब ये जागेंगे हमारे नगर अध्यक्ष जी। अरे अब तो जाग जाइए नगर अध्यक्ष जी। आए दिन जाम लग रहा है, 12 बजे 2 बजे आपकी गाड़ी चल रही है नगर में कूड़ा उठाने के लिए। ये कोई टाइम होता है? जब हम अपने कामों के लिए निकले और ट्रैफिक से उलझते हुए हम पहुंचे अपने ऑफिस, क्या काम कर लेंगे? यही सब मांगे थी हमारी। और नाली की स्थिति आप जान ही रहे हैं, सारे नाली ध्वस्त हो चुकी है। और मैं इन्हीं सब चीज़ों का आपको ज्ञापन देने के लिए आया था और मुझे आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द ये सारी चीज़ें इस पे फोकस। मैं अपने नगर के लोगों को 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद लेना चाहता हूं। कट कर दो।
तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां कप सिरप प्रकरण में औषधि निरीक्षक आजमगढ़ सीमा वर्मा द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर विपेंद्र सिंह पुत्र अशोक सिंह ग्राम जेठहरी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध 4 दिसंबर 2025 को पंजीकृत किया गया। विपेंद्र सिंह उर्फ रानू सिंह उपरोक्त का दिनांक 10 अक्टूबर 2018 को HSA नंबर 4A खोला गया है तथा उसके विरुद्ध विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, IT एक्ट, SC/ST एक्ट व अन्य गंभीर धाराओं में कुल 12 अभियुक्त पंजीकृत है। अभियुक्त विपेंद्र सिंह उपरोक्त वर्तमान समय में फरार चल रहा है, जिसके क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा थाना दीदारगंज पर पंजीकृत मुकदमे से 6 संबंधित वांछित फरार एक अभियुक्त विपेंद्र सिंह पुत्र अशोक सिंह ग्राम जेठहरी थाना दीदारगंज की गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से अभियुक्त पर 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार घोषित किया गया है। क्या कुछ कहना है इसको लेकर चिराग जनस्मी ग्रामीण का, सुनिए। मामले में एक आरोपी पर इनाम घोषित किया गया, कितने के इनाम घोषित है सर, और किस तरह के वो लिंक उसमें थे उसका? देखिए, थाना दीदारगंज के अंतर्गत कोडेन कप सिरप मामले में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें औषधि निरीक्षक की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था विपेंद्र सिंह के ऊपर। विपेंद्र सिंह लगातार फरार चल रहे हैं, उनके ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। विवेचना के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है, जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, इस मामले में इस तरह से संलिप्त था? देखिए, उसके नाम से AS फार्मा फर्म रजिस्टर्ड थी और सारी जो ट्रांजैक्शन है उसी के नाम से हुई हैं। इसके अलावा उनके अन्य लिंक जो भी सहयोगी रहे हैं उन सबको हम लोग विवेचना क्रम में तलाश कर रहे हैं। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके अंदर उनकी गिरफ्तारी के लिए कौन कौन से टीम गठित किए गए हैं? उनकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं, 3 टीमें लगातार काम कर रही हैं। हमारी साइबर टीम भी उसकी बैंक अकाउंट की एनालिसिस कर रही है, CDR की भी हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और सभी तथ्यों पर गहराई से जाँच कर रहे हैं। ठीक है। खबर आजमगढ़ से है, जहां 30 दिसंबर की रात्रि को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारी, थाना प्रभारियों एवं शाखा प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा गोष्ठी की गई। मासिक अपराध गोष्ठी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने निम्नलिखित बिंदुओं की समीक्षा की। आपको बता दें कि चोरी व नकबजनी की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु पिकेट गश्त एवं प्रभावित क्षेत्रों में CCTV कैमरा लगवाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। चोरी व नकबजनी की घटनाओं के 100% अनावरण एवं संपत्ति की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया। गंभीर घटनाओं में राजपत्रित अधिकारी 24 घंटे में घटना स्थल का निरीक्षण अवश्य करें। 2 सांप्रदायों के मध्य घटित छोटी छोटी घटना का तत्काल संज्ञान लेकर विधिक समाधान कराया जाए। थाना परिसरों में खड़े वाहनों का अविलंब निस्तारण कर नियमित रूप से साफ सफाई कराई जाए। माननीय न्यायालय से समन्वय स्थापित कर मुकदमों से संबंधित निर्णायक मामलों का निस्तारण कराया जाए। IGRS के प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कराया जाए। माननीय पारिवारिक न्यायालय द्वारा निर्गत वसूली वारंट का 100% नियमानुसार तामीला कराया जाए। थानों पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का यथाशीघ्र विधिक निस्तारण कराया जाए। स्थान व समय बदल कर वाहन चेकिंग कराई जाए तथा यातायात नियमों के विरुद्ध पाए जाने पर कठोर कार्रवाई भी की जाए। महिलाओं की समस्याओं को शीघ्र प्राथमिकता प्रदान करते हुए शीघ्र निस्तारित कराया जाए। भ्रष्टाचार की 0 टॉलरेंस नीति का पालन कराया जाए। अधिक संख्या में लंबित विवेचनाओं का क्षेत्राधिकारीगण द्वारा अदालती रूम का आयोजन कर यथाशीघ्र निस्तारण कराया जाए। माफियाओं के विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाए तथा गैंगस्टर एक्ट के अपराध से अर्जित संपत्तियों का नियमानुसार पता लगाकर जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाए। टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध आपराधिक सक्रियता के आधार पर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा व्यवस्था हेतु GRP व RPF से समन्वय स्थापित कर प्रभावी गश्त किया जाए। जमीन संबंधी विवादों का निस्तारण संयुक्त टीम द्वारा मौके का निरीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उक्त गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन, अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी, जेल अधीक्षक ARTO, SPO, जिला शासकीय अधिवक्तागण एवं क्षेत्राधिकारीगण व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जनपद वासियों को, अपने निजामाबाद विधानसभा की जनता जनार्दन को, अपने मिर्जापुर ब्लॉक के सभी सम्मानित प्रधानगण, BDC गण, सभी सम्मानित अपने भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेतागण को और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और योगी जी की तरफ से सभी उत्तर प्रदेश वासियों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को आगे नए कामों को लेकर, विकास को लेकर बढ़ने का काम करते हुए सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। नमस्कार, मैं चेयरमैन रवि प्रकाश तिवारी, काशी गोमती ग्रुप। आप सभी जनपद वासियों, प्रदेश वासियों
एवं समस्त देशवासियों को नववर्ष की ढेर शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सब नववर्ष को हर्षोल्लास से मनाएं। नया वर्ष नया जोश जुनून आप सबके जीवन में लेके आए, यही मेरी शुभकामनाएं आप सबके लिए है। आप सबका प्यार विश्वास इसी तरीके से काशी गोमती ग्रुप पर बना रहे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, सचिव नारी शक्ति संस्थान। नारी शक्ति संस्थान विगत 15 वर्षों से महिला स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा पर कार्य करती आ रही है और हम सभी जनपद वासियों को और सभी मातृशक्तियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और ये हमारा प्रयास रहेगा कि नारी शक्ति संस्थान की तरफ से और भी बेहतर 2026 में और भी बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे और महिलाओं के उत्थान के लिए हमेशा खड़े रहेंगे और हमारी कहीं भी ज़रूरत हो, नारी शक्ति संस्थान आप सभी मातृशक्तियों के लिए हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम शमा परवीन है। मैं स्प्रिंगडेल स्कूल में वाइस प्रिंसिपल हूँ। स्प्रिंगडेल स्कूल बदरका आजमगढ़ और स्प्रिंगडेल स्कूल कप्तानगंज आजमगढ़ की तरफ से मैं सभी जनपद वासियों को और शिक्षिकाओं को और समस्त विद्यार्थियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और ये आने वाला साल अत्यधिक मंगलमय हो आप सभी के लिए। नमस्कार, मेरा नाम पुनीत राय है, मैं अराजी बाग का सभासद हूँ। मैं अपने अराजी बाग वार्ड की तरफ से अपने वार्ड के सभी लोगों की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं और अपने वार्ड वासियों को भी नव वर्ष की मंगल कामना करता हूं। ईश्वर सबको स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे और बीते हुए काल में जो भी त्रुटियां मनुष्य से हुई हैं, हम आम जनमानस से मनुष्य गलतियों की मृत्यु होती है, उसको इस नए वर्ष में दोहराया न जाए और आम जनमानस में एक दूसरे के सहयोगी बन के अगर हम उभरेंगे तो कहीं न कहीं ईश्वर की महत्वाकांक्षी अभिलाषा पे हम लोग खड़े उतरने का काम करेंगे। पुनः आप सभी जनपद वासियों को नव वर्ष की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अजय सराफ अपने सभी आजमगढ़ जनपद वासियों को मेरे प्रतिष्ठान टिप्सी टॉप्सी बेकर्स एंड रेस्टोरेंट जो कि मेरा बलरामपुर एवं बर्मस्थान में स्थित है, अपने सभी प्रतिष्ठान की तरफ से अपने सभी सम्मानित ग्राहकों एवं जनपद वासियों को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन मेरी तरफ से। और मेरे ग्राहक जो हैं मेरे तीनों प्रतिष्ठान पे संतुष्ट पूर्वक जो है संचालन होता है। तो सारे सम्मानित ग्राहकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं नए वर्ष की। काशी गोमती ज्वेलर्स ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचें काशी गोमती ज्वेलर्स निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।